हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है पर्सी फाइंड्स अ प्रिंसेस। यानी पर्सी एक नाउन हो गया, तो पूरा का मतलब हो गया पर्सी को फाइंड्स यानी कि मिला, अ प्रिंसेस एक राजकुमारी, यानी पर्सी को एक राजकुमारी मिली। तो ये लिखा हुआ है जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन इसका जो मतलब है क्या निकल कर आ रहा है, पास्ट में। यानी कि ये पर्सी को एक राजकुमारी मिली, यानी कि ये मिलने का काम हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। और ये कलर की वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए स्टोरी को देखते हैं क्या है स्टोरी। Everyone in the village used to make fun of Percy. Everyone यानी हर कोई, in the village यानी गांव में, used to का यूज पास्ट की रेपिटेशन को दिखाने के लिए किया जाता है कि पास्ट में वो काम हमेशा हुआ करता था। मेक 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 फन ऑफ का मतलब होता है मजाक बनाना, किसका, तो पर्सी का। तो इन द विलेज यानी गांव में पर्सी का हर कोई क्या करता था, एवरीवन यानी हर कोई मजाक बनाता था, यानी कि मजाक उड़ाता था। ये हो गया। ही डिड वेरी सिली थिंग्स एंड गॉट इनटू ट्रबल कॉन्स्टेंटली। ही डिड यानी कि वह करता था, वेरी सिली थिंग्स यानी कि बहुत ही मूर्खता वाली चीज़ें वो करता था, एंड और गॉट इनटू ट्रबल, तो गेट इनटू ट्रबल का मतलब हो गया मुसीबत में पड़ना। और ये चूँकि ये काम हो गया है इसीलिए पास्ट में दिखाने के लिए गेट से गॉट हो गया। गॉट इनटू ट्रबल यानी कि वो मुसीबत में पड़ जाता था, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार। वंस ही had to carry a large basket of butter to Mrs. Goodwin. Once यानी एक बार, he had to carry यानी कि उसे क्या करना था, कैरी करना था। कैरी यानी कि कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कैरी करना बोलते हैं। तो ही हैड टू कैरी यानी उसे कैरी करना था, ले जाना था। अ लार्ज बास्केट ऑफ बटर यानी कि एक बड़ी सी टोकरी, बास्केट यानी टोकरी, और बटर यानी मक्खन की, टू मिसेज गुडविन यानी मिसेज गुडविन के लिए, यानी मिसेज गुडविन के यहाँ उसे क्या ले जाना था, एक बड़ी सी टोकरी मक्खन का। ही कैरिड इट इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। ही कैरिड यानी कि वह कैरिड किया यानी ले गया, इट यानी वो बास्केट ऑफ बटर की बात हो रही है, इन अ बास्केट यानी कि एक टोकरी में, ऑन हिज हेड अपने सर पे। ऑन द वे ही केप्ट वॉन्डरिंग वाई ही वाज स्वेटिंग सो मच। ऑन द वे यानी रास्ते में, ही केप्ट वॉन्डरिंग यानी वह सोचता रहा, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि पर्सी के लिए यूज किया गया है। तो कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट का यूज किया गया, और केप्ट के बगल में आईएनजी फॉर्म आता है। और ये कीप यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो सोचने का काम करता रहा। ही केप वॉन्डरिंग यानी वो सोचता रहा। वाई यानी क्यों, ही वाज स्वेटिंग यानी कि क्यों वह यानी उसे पसीने आ रहे थे, सो मच यानी इतने ज़्यादा क्यों उसे पसीने आ रहे थे वो सोच रहा था। वेन ही पुट द बास्केट डाउन, जब ही पुट उसने रखा, तो पुट की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे यूज किया गया। पुट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। उसने रखा द बास्केट यानी टोकरी को, डाउन यानी नीचे। ही फाउंड इट वाज एम्प्टी। ही फाउंड उसने पाया, इट वाज एम्प्टी, इट यानी कि उस टोकरी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया। वाज यानी था, एम्प्टी यानी खाली, तो जो टोकरी था वो क्या था, एम्प्टी था, खाली था। द सन हैड मेल्टेड द बटर कम्प्लीटली एंड इट हैड पोर्ड डाउन हिज फेस इन स्ट्रीम्स। द सन हैड मेल्टेड यानी जो सूर्य थे वो मेल्टेड यानी पिघला दिया था। तो यहाँ पे मेल्टेड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, यानी पास्ट परफेक्ट में ये यूज किया गया हैड के साथ थर्ड फॉर्म। द बटर यानी मक्खन को, कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से, तो कम्प्लीटली यहाँ एक एडवर्ब हो गया। एंड इट हैड पोर्ड डाउन, पोर्ड डाउन का मतलब हो गया कि इट हैड पोर्ड डाउन यानी जो हिज फेस इन स्ट्रीम यानी कि जो बटर था, हैड पोर्ड डाउन यानी बह रहा था, यानी कि जो वो बटर था वो गिर रहा था, हिज फेस उसके चेहरे पे, इन स्ट्रीम्स यानी कि धारा के जैसा उसके चेहरे पे पिघल करके जो ये बटर था वो गिर रहा था। ही गॉट अ साउंड स्कॉल्डिंग फ्रॉम मिसेज गुडविन, इसका मतलब हो गया ही गॉट उसे मिला, अ साउंड स्कॉल्डिंग, साउंड का मतलब यहाँ पे हो गया जोरदार, स्कॉल्डिंग यानी डांट फटकार, फ्रॉम मिसेज गुडविन किससे मिला, तो मिसेज गुडविन से उसे अच्छी डांट फटकार मिली, यानी जोरदार डांट फटकार मिली। हाउएवर हालांकि, सिंस ही स्पेंट मोस्ट ऑफ डे
लोफिंग अराउंड। हालांकि सिंस का मतलब होगा चूंकि, ही स्पेंड वह बिताता था, तो यहाँ पे स्पेंड की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया स्पेंड। वह बिताता था मोस्ट ऑफ द डे यानी अधिकांश दिन लोफिंग अराउंड। लोफिंग अराउंड का मतलब हो गया बेवजह इधर उधर घूमना, तो अधिकांश समय वो इधर उधर घूमकर बेवजह बिताता था। समवन वाज श्योर टू फाइंड सम वर्क फॉर हिम ऑलवेज। समवन वाज श्योर इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई, वाज श्योर यानी जरूर, टू फाइंड यानी ढूंढ देता था, सम वर्क कुछ काम, फॉर हिम यानी उसके लिए, ऑलवेज यानी सदैव हमेशा, यानी कहने का ये मतलब हो गया कि हमेशा कोई ना कोई उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ देता था। वन डे एक दिन मिसेज रोजर्स सेंट हिम टू फेच अ पिग दैट फार्मर लेन हैड केप्ट फॉर हर। एक दिन मिसेज रोजर्स सेंट हिम यानी कि उसे भेजे, हिम प्रोनाउन हो गया जो कि पर्सी के लिए यूज किया गया, सेंट की सेकेंड फॉर्म सेंट हो गई, टू फेच यानी लाने के लिए, यहाँ टू इन्फिनिटिव हो गया क्योंकि फेच मतलब लाना होता है और ब्रिंग मतलब ही लाना होता है, और यहाँ पे फेच मतलब फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया गया, तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। और पिग एक सुअर लाने के लिए कहा, जो दैट यानी दैट का मतलब हो गया जो, फार्मर लेन हैड केप्ट फॉर हर, तो फार्मर लेन यहाँ पे किसी का नाम है, तो जो फार्मर लेन हैड केप्ट यानी कि रखे थे, तो यहाँ पे कीप की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया फॉर हर यानी उसके लिए, हर प्रोनाउन हो गया जो कि मिसेज रोजर्स के लिए यूज किया गया। तो जो फार्मर लेन थे उन्होंने रखा था फॉर हर यानी मिसेज रोजर्स के लिए एक पिग। पर्सी सून रिटर्न, जो पर्सी था वो जल्द ही रिटर्न यानी लौटा, बट इंस्टेड ऑफ अ पिग, इंस्टेड ऑफ अ पिग का मतलब हो गया एक सुअर के बजाय, ही वाज लीडिंग फार्मर लेन, ही वाज लीडिंग फार्मर लेन हिमसेल्फ। तो इसका मतलब हो गया कि वो लाने के बजाय ही वाज लीडिंग फार्मर लेन, यानी वो फार्मर लेन को हिमसेल्फ यानी स्वयं फार्मर लेन को ही लेकर वो आ जाता है। तो लीडिंग का मतलब नेतृत्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर लीडिंग का मतलब ये हो रहा है कि मतलब वो जो पिग लाने के लिए मिसेज रोजर्स बोली थी वो ना लाकर वो खुद फार्मर लेन को ही लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे डांट लग रही है बटर की वजह से, और उसके ये फेस पे पूरा बटर है जो टपक रहा है। द फार्मर वाज लुकिंग फ्यूरियस, जो फार्मर था वो वाज लुकिंग दिख रहा था, फ्यूरियस यानी गुस्सा, तो एंग्री मतलब गुस्सा होता है और फ्यूरियस का मतलब होगा कुछ ज़्यादा ही गुस्सा को दिखाता है, फ्यूरियस। मिसेज रोजर्स चेस्ट पर्सी विथ अ ब्रूम राइट आउट ऑफ हर हाउस। मिसेज रोजर्स, जो मिसेज रोजर्स था उसने चेस्ट यानी चेस्ट मतलब करना यानी पीछा करना, या फिर यहाँ पे चेस्ट का मतलब हो गया कि उन्होंने विथ अ ब्रूम एक झाड़ू से, राइट आउट ऑफ हर यानी कि अपने घर से चेस्ट यानी कि पर्सी को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया, ये मतलब हो गया। आउट ऑफ हर हाउस यानी कि अपने घर से पर्सी को उसने चेस्ट करके भगा दिया। पर्सी रैन एंड रैन टिल ही वाज क्लियर ऑफ द विलेज, यानी पर्सी दौड़ा, रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई, एंड रैन टिल यानी वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि ही वाज क्लियर ऑफ द विलेज, यानी क्लियर ऑफ द विलेज का मतलब ये हो गया कि गांव के बाहर तक नहीं चला गया, तब तक वह दौड़ता रहा। ही डिसाइडेड उसने तय किया, इट वॉज अ बेस्ट फॉर हिम टू स्टे अवे टिल थिंग्स हैड कूल्ड डाउन अ बिट, तो उसने तय किया इट वॉज अ बेस्ट यानी कि यह सबसे बेस्ट होगा, अच्छा होगा, फॉर हिम यानी उसके लिए, टू स्टे अवे यानी कि दूर रहना, स्टे अवे यानी दूर रहने, टिल थिंग्स यानी तब तक जब तक कि थिंग्स यानी जो चीज़ें हैं हैड कूल डाउन अ बिट यानी कि जो माहौल है थोड़ा सा कूल डाउन यानी ठंडा हो जाए, अ बिट यानी कि थोड़ा सा, तो जो वो था उसको दौड़ कर खदेड़ कर भगा दिया गया था, तो वो सोचा कि दूर ही रहना भी अच्छा है क्योंकि जो माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए शांत हो जाए तो दूर ही तब तक रहा जाए, उसने ऐसा सोचा, पर्सी ने सोचा। ही वॉकड अलॉन्ग टिल ही वॉज टायर्ड, ही वॉकड अलॉन्ग यानी कि वह चलता रहा, वॉकड अलॉन्ग यानी चलता रहा, टिल ही वॉज टायर्ड यानी जब तक कि वह थक नहीं गया, देन ही सेट डाउन तब ही सेट डाउन यानी वह नीचे बैठ गया, इन द शेड यानी कि छाँव में, ऑफ अ ट्री यानी कि एक पेड़ के छाँव में, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए, एंड सून और जल्द, फेल अस्लीप यानी कि वो सो गया, तो फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म हो गई फेल अस्लीप। ऑन द ट्री लिव्ड अ लिटिल इम्प,
हु कुड डू मैजिकल थिंग्स ऑन द ट्री यानी कि पेड़ पे लिव्ड यानी रहता था अ लिटिल इम्प एक छोटा सा इम्प इम्प का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं उसे छोटा सा भूत भी बोल सकते हैं और ये छोटा सा शैतान भी बोल सकते हैं हु यानी जो कुड डू यानी कि डू यानी कर सकता था क्या कर सकता था तो मैजिकल थिंग्स यानी जादुई चीज़ें कर सकता था। तो जिस पेड़ पे पर्सी आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेटा था उस पेड़ पे एक छोटा सा शैतान यानी भूत रहता था बट ही वॉज वेरी नॉटी लेकिन वह बहुत ही क्या था नॉटी यानी नटखट था। तो यहाँ नॉटी एडजेक्टिव हो गया जो कि ही इम्फ के बारे में बता रहा है तो वो कैसा था तो वो नॉटी था ये एडजेक्टिव हो गया। ही सॉ पर्सी स्लीपिंग अंडर द ट्री ही सॉ उसने देखा पर्सी को स्लीपिंग यानी सोते हुए अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे अंडर यानी नीचे एंड वॉन्डर्ड और सोचा व्हाट अ न्यू मिसचीव ही कुड क्रिएट तो उसने क्या सोचा तो व्हाट न्यू मिसचीव यानी कि क्या नया शरारत मिसचीव यानी शरारत ही कुड क्रिएट यानी कि वो क्रिएट कर सकता था क्या नया शरारत वो कर सकता था मिसेज नहीं पर्सी को सोता हुआ देखकर उसने सोचा। सडनली अचानक से द प्रिंसेस कैरेज अपेयर्ड अलोंग द रोड अचानक से द प्रिंसेस कैरेज यानी प्रिंसेस का रथ कैरेज यानी गाड़ी होता है रथ टाइप का जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरेज है। तो वैसे रथ के लिए एक प्रॉपर वर्ड आता है चैरियट लेकिन यहाँ पे ये कैरेज यानी गाड़ी भी बोल सकते हैं या फिर रथ भी बोल सकते हैं। तो अपेयर्ड एक राजकुमारी का कैरेज अपेयर्ड यानी कि दिखा अलोंग द रोड यानी कि रोड पे द इम्प डिसाइडेड दैट ही वुड प्ले अ ट्रिक ऑन द प्रिंसेस तो जो इम्प था यानी कि जो शैतान था उसने तय किया कि ही वुड प्ले अ ट्रिक प्ले अ ट्रिक का मतलब हो गया कि चाल चलेगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डिसाइडेड पास्ट में हो गया इसीलिए विल वुड बदल जाता है वुड में। तो उस इम्प ने तय किया कि ही वुड प्ले अ ट्रिक यानी कि वह एक चाल चलेगा ऑन द प्रिंसेस यानी राजकुमारी के साथ वो एक चाल चलेगा। मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल मेकिंग हिमसेल्फ यानी खुद को इनविजिबल यानी अदृश्य बनाते हुए यानी खुद को गायब करते हुए ही showered a little sparkling magic dust on the princess ही showered उसने बरसाया अ लिटिल स्पार्कलिंग यानी कि थोड़ा सा स्पार्कलिंग यानी कि चमकती हुई मैजिक डस्ट यानी कि जादुई धूल ऑन द प्रिंसेस यानी राजकुमारी पे। सी बिकेम entranced by everything around her and asked the coachman to stop the carriage सी बिकेम यानी कि वो बन गई इंट्रांस्ड का मतलब हो गया मंत्र मुग्ध हो जाना मोहित हो जाना तो वो मोहित हो गई बाय एवरी वन यानी कि हर कुछ से अराउंड हर यानी अराउंड हर का मतलब हो गया उसके आसपास जो भी था उससे वो मंत्रमुग्ध हो गई एंड आस्क्ड द कोचमैन और कोचमैन से कहा कोचमैन का मतलब ये हो गया वो जो कैरेज को चलाने वाला कैरेज जो चला रहा था उसे टू स्टॉप यानी कि रोकने के लिए द कैरेज यानी कि उस कैरेज यानी उस गाड़ी को रोकने के लिए उसने कहा प्रिंसेस ने कहा। सी peeped out and saw Percy sleeping under the tree. सी peeped out यानी कि वो बाहर झांकी यानी जो गाड़ी में बैठी हुई थी उससे वो बाहर झांकी एंड सॉ और देखी पर्सी स्लीपिंग पर्सी को सोते हुए अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे एंड थॉट और सोची थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। ही लुक्ड लाइक अ प्रिंस ही लुक्ड लाइक वह दिख रहा था लाइक यानी जैसा अ प्रिंस एक राजकुमार के जैसा। तो वो जो कैरेज था उससे बाहर वो झांकती है और देखती है पर्सी को सोते हुए तो उसे वो राजकुमार के जैसा दिखता है। सी टोल्ड द कोचमैन उसने कोचमैन से कहा तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि प्रिंसेस के लिए यूज किया गया एंड द फुटमैन और फुटमैन से तो ये फुटमैन का मतलब हो गया सेवकों से या फिर नौकरों से। टू पिक हिम अप एंड पुट हिम इन द कैरेज तो उसने सेवकों से कहा टू पिक हिम उसे हिम प्रोनाउन हो गया जो कि पर्सी के लिए यूज किया गया तो पिक हिम अप उसे उठाकर एंड पुट हिम उसे डालने के लिए इन द कैरेज यानी कैरेज में रखने के लिए उसने कहा। दे ओबेड हर
दे, तो उन्होंने दे प्रोनाउन हो गया जो कि कोचमैन फुटमैन के लिए यूज किया गया है। ओबेड यानी आज्ञा मानी, हर यानी प्रिंसेस की। प्रॉम्प्टली यानी कि तत्काल। द कैरेज वेंट ऑफ टू द पैलेस, तो जो कैरेज था यानी गाड़ी थी वो वेंट ऑफ यानी रवाना हो गई, टू द पैलेस यानी महल की ओर वो चली गई, वेंट ऑफ यानी चली गई। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो कि दिखा रहा है कि वो जो गाड़ी था वो कहाँ गया, टू द पैलेस यानी महल की ओर। विथ द इम्फ सिटिंग ग्लीफुली ऑन द रूफ, और जो इम्फ था वो सिटिंग बैठा हुआ था, ग्लीफुली यानी खुशी से, ऑन द रूफ यानी कि उसके छत पे। पर्सी वोकअप इन द पैलेस, पर्सी वोकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप, उठा, इन द पैलेस यानी महल में। विथ द प्रिंसेस गिविंग हिम लॉट्स ऑफ केयर, विथ द प्रिंसेस का मतलब हो गया कि राजकुमारी से, गिविंग हिम उसे मिला, दिया गया, लॉट्स ऑफ केयर यानी बहुत सारा केयर यानी देखभाल। ही बेगन टू बिलीव ही वॉज एक्चुअली अ हैंडसम प्रिंस, ही बेगन टू बिलीव यानी कि वह, बेगन टू बिलीव यानी विश्वास करने लगा। ही वाज वह था, एक्चुअली अ हैंडसम प्रिंस यानी कि वास्तव में एक हैंडसम यानी सुंदर राजकुमार, तो हैंडसम भी एडजेक्टिव हो गया। तो उसे भी विश्वास होने लगा कि वो वास्तव में एक सुंदर राजकुमार है, क्योंकि राजकुमारी उसकी केयर करने लगी और उसे राजकुमार के जैसा ही मानती थी, तो उसे भी लगने लगा कि मैं एक सच में एक राजकुमार हूँ। The princess decided to marry him, and the king and the queen had a great ball to celebrate the wedding. Princess decided to marry यानी कि राजकुमारी ने तय की, to marry him उससे शादी करने के लिए, and the king यानी कि राजा, and the queen रानी, had a great ball, तो यहाँ पे हैव की सेकेंड फॉर्म हैड का यूज किया गया। तो उन्होंने, राजा और रानी ने एक ग्रेट बॉल का मतलब हो गया कि एक पार्टी, बड़ा सा पार्टी रखा, टू सेलिब्रेट द वेडिंग यानी कि शादी का उत्सव मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। एवरी वन इन द किंगडम वाज इन्वाइटेड, एवरी वन यानी हर कोई, इन द किंगडम यानी राज्य में, वाज इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पैसिव के रूप में सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। इमेजिन द सरप्राइज ऑफ मिसेज गुडविन एंड मिसेज रोजर्स व्हेन दे सॉ द प्रिंसेस एंड पर्सी द प्रिंस। तो यहाँ पे हो गया कि इमेजिन यानी कल्पना करो, द सरप्राइज ऑफ मिसेज गुडविन एंड मिसेज रोजर्स यानी कि कल्पना करो कि मिस्टर गुडविन एंड मिसेज रोजर्स कितने सरप्राइज यानी कि हैरान हुए होंगे, वेन यानी जब, दे सॉ उन्होंने देखा, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी को, एंड पर्सी को, द प्रिंस यानी पर्सी राजकुमार को। तो वो उससे पर्सी से काम करवाते थे, अब वो राजकुमार बन गया था। इसीलिए यहाँ पे है कि कल्पना करो कि क्या कितनी हैरानी हुई होगी उन्हें देख करके, मिसेज गुडविन और मिसेज रोजर्स को, जब वो पर्सी को राजकुमार देखे होंगे। सिंस शी डिडंट हैव टू वर्क एनी मोर देयर्स नो ट्रबल इन द पैलेस। तो सिंस का मतलब हो गया चूँकि, ही डिडंट हैव टू वर्क यानी कि उसे काम नहीं करना था, तो डिड नॉट का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डिडंट या फिर डिडंट भी बोल सकते हैं। एनी मोर का मतलब हो गया कि चूँकि उसके बाद अब उसे कोई काम नहीं करना था, यानी अब उसे और काम नहीं करना था। देयर्स, तो यहाँ पे देयर इज का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नो ट्रबल यानी कि कोई भी मुसीबत नहीं थी, देयर्स नो ट्रबल यानी कि देयर इज नो ट्रबल यानी कोई मुसीबत नहीं थी। इन द पैलेस यानी महल में, तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए कोई भी मुसीबत नहीं थी, क्योंकि उसे जब भी कोई काम दिया जाता था तो कोई ना कोई मुसीबत ही वो खड़ा करता था। तो ये थी पर्सी की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।